स्टूडेंट्स शुरू करते हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 चल रहा है इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.6 सॉल्यूशन नंबर पार्ट 2। क्योंकि सॉल्यूशन पार्ट 1 की वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही थी और हमने 14 क्वेश्चन उसमें कर लिए थे, तो 15 से और आगे क्वेश्चन देखते हैं 7.6। ठीक है, सॉल्यूशन पार्ट 2 के नाम से। तो सब कुछ मेथड्स और फॉर्मूले वगैरह आपको सब याद ही हैं, सब पहले वाले ही हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स। तो दिस आर द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, ये दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है। तो मेथड लगेगा बाई पार्ट्स इंटीग्रल u और v वाला। और फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को हम किस तरह से मानते हैं, आई लेट के अकॉर्डिंग। ये जो ब्रैकेट है ना, देखो ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक, तो l पहले है कि a पहले है स्पेलिंग में, आई लेट की स्पेलिंग में l पहले आता है। तो पहले लिखेंगे हम log x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक, अब अपना बाई पार्ट्स इंटीग्रल का फॉर्मूला लगाते हैं। इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे का ऐसा ही, दूसरे का इंटीग्रल ध्यान से समझना, इंटीग्रल करके ही लिखेंगे, इंटीग्रल करके ही लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1 का इंटीग्रल एक्स माइनस इंटीग्रल पहले का डिफ्रेंशिएशन log x का 1/x, दूसरे का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1 का इंटीग्रल x और इंटू कितना dx। कोई नया फॉर्मूला ये आपके नहीं है, आपने कई बार यूज कर लिया है इसको। तो थोड़ा सा मैं स्पीड से कर रहा हूँ इस वजह से। log x इंटू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स माइनस, अब सुनो क्या होगा कि 1/x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जब 1/x अंदर जाएगा ना, तो देखो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 3, समझ रहे हैं ना। और 1/x जब यहाँ पहुँचेगा x के साथ तो 1 देगा इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले मैं लिख देता हूँ इस ब्रैकेट को, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स, और इसका इंटीग्रल होगा एक्स क्यूब बाई 3 पहले से ही है तो 9, और 1 का इंटीग्रल x, और कांस्टेंट क्या जोड़ना होता है हमने को c, कांस्टेंट जोड़ना होता है c। तो इंटीग्रल तो पूरा हो गया है, क्वेश्चन तो पूरा हो गया। बस ये देख लेते हैं कि इसका आंसर इसने किस फॉर्म में लिखा है, उसी फॉर्म में इसका आंसर लिख देता हूँ मैं भी, है ना। तो कुछ खास नहीं किया हुआ, बस ऐसे ही छोड़ रखा है आंसर, कुछ नहीं किया हुआ। तो यहीं आप इसका आंसर हम इसका छोड़ देंगे और क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, नोट कर लेंगे। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यस, यहाँ से देखो इंटीग्रल अलग टाइप के स्टार्ट हो रहे हैं। इंटीग्रल e की पावर x साइन x प्लस कॉस x इंटू डी एक्स। इस तरह के इंटीग्रल की एक विशेष टाइप है, एक स्पेशल टाइप की ये इंटीग्रल है, जिसको मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत अच्छी तरह समझाया था। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। पहचान क्या है, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, मतलब e की पावर x एफ एक्स होगा पहले तो, और फिर एफ एक्स का ही डिफ्रेंशिएशन, याद है ना, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो इसको इंटीग्रल हम अगर चाहते हैं, तो अगर चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन, इसका जो आंसर आएगा ना, वो क्या आएगा, e की पावर x एफ एक्स। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो डायरेक्ट क्या आंसर आएगा इसका, e की पावर x साइन x। ठीक, लेकिन हमको डायरेक्ट करना नहीं है, हमको बाकायदा सॉल्यूशन करना है, जिस तरह मैंने इस फॉर्मूले का प्रूफ कराया था इसको, वो आपने देख लिया होगा इंट्रोडक्शन वीडियो में। अगर किसी ने नहीं देखा है तो एक बार देख लेंगे पहले। तो तरीका ये था कि सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर e की पावर x इंटू साइन एक्स, प्लस अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले में e की पावर x इंटू कोस एक्स। ये हमने क्या किया, इनकी अंदर मल्टीप्लाई कर दी। अब इंटीग्रल को सिंबल को भी अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो e की पावर x साइन x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल e की पावर x कॉस x इंटू डी एक्स। और अब सिर्फ पहले वाले को इंटीग्रेट करेंगे, सिर्फ पहले वाले को करेंगे आई लेट के अकॉर्डिंग, दूसरे वाले को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। तो आई लेट के अकॉर्डिंग ये e है, ये t है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले जाएगा साइन x इंटू ई पावर x डी एक्स, और ये अपना एज इट इज़ रहेगा e की पावर x कॉस x इंटू डी एक्स। चलो अब बाकी इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। साइन x फर्स्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल है सेकंड फंक्शन। तो लगा दूँ u v वाला मेथड, ऊपर लिखा हुआ है क्या है ये, कि फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसे आता है, साइन x, दूसरे का इंटीग्रल e की पावर x का e की पावर x,
माइनस पहले का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, दूसरे का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का डी एक्स, ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। ये हमने इसमें लगाया बाई पार्ट्स इंटीग्रल का फॉर्मूला, और ये रहेगा ऐसे का ऐसा ही इंटीग्रल प्लस इंटीग्रल ई की पावर एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स। और जैसा कि आपको पता था, जैसा कि आपको पता ही है क्या होगा, ये इससे हो जाएगा कैंसिल, तो क्या रह जाएगा सिर्फ आंसर सिर्फ क्या रह जाएगा ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाता है जब हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। और अभी ना 17, 18, 19, 20 ये सब इसी फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, सब इसी फॉर्मूले पर बेस्ड होंगे। तो देखो, लेकिन थोड़ा सा ना यहाँ पर क्वेश्चन को देने का जो ऑर्डर है वो ठीक नहीं है, मतलब ठीक तो है लेकिन एक उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है ये ईजी टू हार्ड, कि पहले ईजी क्वेश्चन को दें फिर हार्ड को दें। तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को कराने का ऑर्डर इधर चेंज कर रहा हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लेंगे एक बार ज़रा सारे को। तो क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम पहले क्वेश्चन नंबर 17 नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़े से एक्स्ट्रा काम हमको करने हैं। पहले मैं बिल्कुल जो सिंपल इसी फॉर्मूले पर हो जाते हैं वो कराता हूँ, जो बिल्कुल डायरेक्ट इस फॉर्मूले यूज से होंगे। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, 17, 18 में थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ेगा, इसको उसको बाद में देखेंगे। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 19, बिल्कुल ऐसा ही ई पावर एक्स इंटू 1/x माइनस 1/x² डी एक्स। क्या कहता है इसमें, देखो ई पावर एक्स ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स, और ये एफ एक्स का डिफरेंशिएशन है, अगर आपको याद हो 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x² होता है। ठीक, चलो तो क्या होगा ई पावर एक्स इंटू 1/x डी एक्स माइनस ई पावर एक्स 1/x² डी एक्स। ये हमने इनको अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर मल्टीप्लाई करके इंटीग्रल को अंदर ले गए। अब क्या करते हैं, सिर्फ पहले पार्ट का ही इंटीग्रल करेंगे, दूसरे को नहीं करेंगे। तो पायलट के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिकल, मतलब 1/x पहले होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल बाद में होना चाहिए, और ये तो रहेगा अपना सेम ऐसे का ऐसा ही, इसको छेड़ने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो पायलट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब लगाते हैं बाई पार्ट्स इंटीग्रल का फॉर्मूला इस वाले पोर्शन में सिर्फ। तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल पहले का डिफरेंशिएशन 1/x का माइनस 1/x², दूसरे का इंटीग्रल इंटू डी एक्स। क्या क्या, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन। ठीक, और ये तो भैया ऐसा का ऐसा ही अपनी जगह पर रहने वाला है, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं 1/x ई की पावर x माइनस और माइनस प्लस ई की पावर x 1 इंटू ई की पावर x अपॉन x² इंटू डी एक्स माइनस ई पावर x अपॉन x² इंटू डी एक्स। और देखो ये टर्म इससे पूरी तरह कैंसिल हो जाती है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो सिर्फ क्या बचा अपने पास 1/x ई की पावर x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, तो कोई पहले मैंने आपको सिर्फ वो क्वेश्चन कराए हैं जो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज हो रहा है डायरेक्ट, और देख लेता हूँ 20 से अलग है। ठीक है, अब जो बचते हैं 3 क्वेश्चन और 17, 18, 19, 17, 18 और 20, 17, 18 एंड 20, इनमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन इनमें थोड़े से एक्स्ट्रा हमको काम भी करने पड़ेंगे, तो इसलिए मैं इनको अब कराता हूँ। तो पहले देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 17, नोट कर लेना इसको भैया। 17 में है इंटीग्रल x ई पावर x अपॉन, ऐसा हमने एक एग्जाम्पल भी किया था, अगर आपको याद हो लास्ट एग्जाम्पल था, थोड़ा सा वो दिक्कत थी कुछ उसके अंदर, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। देखो 17 और 20 दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं और उस एग्जाम्पल के जैसे हैं जो हमने लास्ट में कराया था आपको। इनकी पहचान क्या है कि यहाँ पर डायरेक्ट तो ये फॉर्म नहीं बन रही है, ये तो नहीं बन रही कि ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ एस लिखा हो कहीं, ये तो डायरेक्ट नहीं बन रहा, तो हमको ये बनाना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ सोच कर थोड़ा सा माइंड यूज करेंगे अपना, और ये मेरे को यहाँ बनाना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि हमको पता कैसे चलेगा एग्जाम में कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में आ गए, तो ये क्वेश्चन इस फॉर्म में कैसे लाएंगे, ये पता कैसे चलेगा कि हाँ इसको इसमें लाना है। तो इसका कुछ नहीं तरीका नहीं है, सिर्फ एक तरीका तो है
कि आप ये आप अपने मन में याद रखोगे कि e की पावर x के साथ अगर कोई एल्जेब्रिकल फंक्शन लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, तो वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, हो सकता है 90% चांसेस हैं कि e की पावर x के साथ अगर एल्जेब्रिकल फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो हम उसको इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर नहीं हुआ, मान लो नहीं हुआ, तो फिर इसमें आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, क्योंकि e की पावर x के साथ एल्जेब्रिकल फंक्शन तो एक्सरसाइज 7.23 में भी आए थे, वहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन से कर लिया था। लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन जैसा कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि किसी एक फंक्शन का डिफरेंशियल क्वेश्चन में कहीं ना कहीं होता है, ऊपर नीचे या फिर कहीं भी होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसको हम कोशिश करेंगे कि इसमें उसको बदलें। और इस कोशिश को करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि जो ये नीचे लिखा हुआ है ना अपॉन में, यही आप ऊपर बनाओ। 1 + x लिखा हुआ है ना, जबकि यहाँ पे x कैसा है, अकेला है, तो आप यहाँ भी 1 + x बनाने की कोशिश करो। और वो कोशिश कैसे बनेगी सुनो, इस x में मैंने 1 ऐड कर लिया और 1 को कर दिया मैंने माइनस, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। और e की पावर x तो बाहर अपना मल्टीप्लाई में ऐसा ही रखा हुआ है जैसा था, और जो अपॉन में है वो भी ऐसे ही रखा हुआ है जैसा कि था। इतना बताना कि ये चीज़ समझ में आ गई क्या। मैंने e की पावर x छेड़ा नहीं, बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, सिर्फ इस x में 1 प्लस किया और 1 किया मैंने माइनस। ठीक, अब देखो मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, इसको इसके अपॉन में कर दूंगा अलग। 1 + x के अपॉन में किया मैंने अलग, तो 1 + x का होल स्क्वायर, माइनस 1 के अपॉन में करूँगा इसको मैं अलग, तो 1 + x का होल स्क्वायर। और पूरे के इंटू में बाहर कौन है, e पावर x इंटू डी। ठीक, क्या किया मैंने, इसको किया इसके अपॉन में अलग, माइनस 1 के अपॉन में अलग, और ये मैंने बाहर लिख दी, वो तो बाहर था ही पहले से। तो अब कुछ लग रहा है कि हाँ ये इस फॉर्म में शायद आ सकता है, वो देखेंगे कि आएगा कि नहीं आएगा। चलो जी, तो इंटीग्रल 1 + x, अच्छा ये तो देखो, इससे इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ तो सिर्फ क्या रहेगा 1/1 + x, 1/1 +, ये इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी, माइनस ये ऐसा ही रहेगा 1/1 + x का होल स्क्वायर e पावर x dx। समझ में आई बात। और मैंने ये क्वेश्चन यहाँ से जानबूझ के नहीं मिटाया था, देखो यही बन गया क्या, e की पावर x मल्टीप्लाई में है 1/x, 1/x ये इससे काम करेगा, क्योंकि हम इसको एज ए लीनियर फंक्शन मान रहे हैं, ये लीनियर फंक्शन है, तो जिस तरह से इसको इंटीग्रेट किया था उस तरह से इसको इंटीग्रेट कर देंगे। और 1/x², तो 1 जो यहाँ था उसका स्क्वायर, बिल्कुल ऐसा बन गया क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा बन गया, जैसे इसको किया था ऐसे इसको करेंगे मैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रब नहीं किया था बिल्कुल। अब मेरे पास ये लाइन है, ये वाली लाइन देखो ध्यान से, है नहीं, बस अब यहाँ तक करते आएंगे, यहाँ पर जाके इसका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा थोड़ी देर में, e पावर x इंटू 1/1 + x, समझ गए। तो इसको मल्टीप्लाई करके अंदर लेके आओ, इंटीग्रल का सिंबल डिस्ट्रीब्यूट करो, तो 1/1 + x e पावर x dx माइनस e पावर x अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर dx। ये वाला तो मेरे को छेड़ना ही नहीं है, जो करना है यहाँ करना है। ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो आईलेट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट या सेकंड यहाँ भी किया था हमने, और अब करते हैं इसको इंटीग्रेट उस फॉर्मूले से बिल्कुल इसकी तरह से। ठीक है, तो देखो बहुत ध्यान से, फर्स्ट फंक्शन लिख दिया, दूसरे का इंटीग्रल e की पावर x का e की पावर x माइनस इंटीग्रल पहले का डिफरेंशिएशन, जैसे 1/x का होता है ना डिफरेंशिएशन, माइनस 1/x², ऐसे ही 1/1 + x का होगा माइनस 1/1 + x², और अब इसका भी होगा 1 का 0 x का 1। ध्यान समझनी पड़ेगी ये बात, इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, और अब इसका भी करेंगे तो 1। दूसरे का इंटीग्रल e की पावर x का e की पावर x इंटू dx, ये इतना तो यहाँ पर सोल्व हो गया, माइनस ये अपना ऐसे का ऐसा ही रहेगा, e पावर x इंटू 1 + x का होल स्क्वायर इंटू dx। तो e पावर x अपॉन 1 + x माइनस माइनस प्लस e की पावर x अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर इंटू dx माइनस e पावर x अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब समझ में आ गया ना, ये चीज़ इससे पूरी तरह कैंसिल, खत्म, ये बच गया
यही आंसर होगा ई पावर एक्स 1 प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो अब आप ये क्वेश्चन दोनों को तुरंत नोट कर लेंगे, 17 और 19। अब क्योंकि क्वेश्चन नंबर 20 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो मैंने अभी किया था लास्ट में, कौन सा 17, उसके जैसा है, तो इसको भी हम अभी साथ साथ ही करते हैं। यहाँ भी देखो ई की पावर इसके साथ एक अलजेब्रिक फंक्शन, ये जो है ना x - 3 अपॉन x - 1 मल्टीप्लाई में है, तो कोशिश करेंगे कि इसको भी हम इस फॉर्म में लाएं। तरीका क्या है, जो नीचे बन रहा है ना वो आप ऊपर बनाने की कोशिश करो। क्या करो, जो नीचे बन रहा है उसको आप ऊपर बनाने की कोशिश करो। और नीचे क्यूब छूट गया मुझसे, क्यूब लगाओ। तो नीचे बन रहा है x - 1, तो ऊपर तो x - 1 बनना बहुत ईजी हो जाएगा ना इस बार। हम इस 3 को ही लिख लेंगे ऐसे -2 - 1, इस 3 को -2 - 1 ई पावर एक्स अपनी जगह ऐसे के ऐसा ही है, और नीचे वाला फंक्शन भी सेम। चलो जी, ठीक हो गया। और गलत कर दिया ना, 1 यहाँ लो, 2 को यहाँ लो, तभी तो कटेगा। अब इसको करते हैं दोनों के अपॉन में अलग अलग, x - 1 के अपॉन में करो, ये कर दिया, माइनस अब 2 के अपॉन में करो, ये भी कर दिया, और इनटू ई की पावर एक्स डी एक्स। बिल्कुल पहले वाली फॉर्म बनने वाली है, देखना बिल्कुल। ये इससे कैंसिल हो जाएगी एक पावर, तो 1 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x - 1 का होल क्यूब ई पावर x इंटू डी एक्स। इंटीग्रल का सिंपल डिस्ट्रीब्यूट होगा अंदर, और ई पावर एक्स मल्टीप्लाई में आएगा साथ साथ। तो क्या होगा हमारे पास 1 अपॉन x - 1 होल स्क्वायर ई पावर एक्स डी एक्स माइनस 2 कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, ई पावर एक्स अपॉन x - 1 होल क्यूब इंटू डी एक्स। समझ में आएगा। अब क्या करना है, अलजेब्रिक फंक्शन तो फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो सेकंड, आइलेट के अकॉर्डिंग। ये हम छेड़ेंगे ही नहीं, इसको हम करते हैं बाई पार्ट्स के फॉर्मूले से इंटीग्रेट। और याद रखना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है -2 अपॉन एक्स क्यूब। डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होता है, -2 अपॉन एक्स क्यूब। क्योंकि यहाँ पे जो पड़ेगी ना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये लीनियर है ब्रैकेट के अंदर, तो हम इसको एज एक्स स्क्वायर ट्रीट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है, फर्स्ट फंक्शन एज दैट इज, दूसरे का इंटीग्रल ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स माइनस इंटीग्रल पहले का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का है तो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। और अब इस एक्स माइनस 1 का भी होगा डिफरेंशिएशन 1 इंटू 1 इंटू दूसरे का इंटीग्रल डी एक्स माइनस ये वाला सिस्टम सब जू का तो ई पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा ई पावर एक्स अपॉन प्लस सी एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 2 बाहर आ गया, तो ये कितना हुआ ई पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब डी एक्स माइनस 2 ई पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब बता दो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है क्या, यस, कैंसिल हो गई। तो क्या रह गया अपने पास ई पावर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। तुरंत नोट करेंगे, देखो इस फॉर्मूले को आपको यूज करना आ गया होगा मुझे लग रहा है ना अब तो। चलो जी, अब इस फॉर्मूले पर एक लास्ट क्वेश्चन और बचता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 18। इसको आप नोट कर लेंगे पहले एक बार। तो इस फॉर्मूले पर लास्ट क्वेश्चन बचता है 18, उसे भी देखते हैं। 18 इंटीग्रल ई पावर एक्स इंटू कितना है भैया 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ भी ई की पावर के साथ एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम यही सोचें कि हम क्या करें, मान लो तो देखो सब्स्टिट्यूशन काम नहीं करेगा इधर, पार्शियल फ्रैक्शन तो खैर लगती नहीं है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में।
और ई की पावर इसके साथ अगर कोई मल्टीप्लाई में है तो कहीं ना कहीं संभावना है कि ये बदल सकता है। उसके लिए हमको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए, हाफ एंगल वाले, क्लास 11th में पढ़े थे हमने। और तो यूज करते हैं, इसको बदलते हैं हाफ एंगल में, ई पावर एक्स। क्या हम इस साइन एक्स को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 sin x/2 cos x/2, ठीक, अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स को 2 कोस स्क्वायर x/2 -1 और dx तो रहेगा बाहर, dx तो रहेगा बाहर। अब देखो बहुत ध्यान से, जरा बहुत ध्यान से, 1 से 1 कैंसिल, तो इंटीग्रल ई पावर एक्स। अब जो टर्म बचती है मेरे पास, जो टर्म बचती है मेरे पास 2 कोस स्क्वायर x/2, ऐसा कर लेते हैं, ये 2 कॉन्स्टेंट है ना, इसको बाहर ले लेते हैं, ध्यान सुनना, 1 तो कैंसिल हो गया, 2 को बाहर ले लिया, 1/2 बन गया, बचा क्या, केवल कोस स्क्वायर x/2। इसको कोस स्क्वायर x/2 को पहले करते हैं 1 के अपॉन में, 1 अपॉन कोस स्क्वायर x/2 प्लस, अब करते हैं इस पूरे टर्म के अपॉन में। देखो इस लाइन में मैंने 2-3 लाइन डायरेक्ट कर दी हैं, लेकिन मुझे पता है आप अब समझ सकते हो, आपने 12th में हो और सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 1 खत्म होने को आ चुका है, इतना तो समझ सकते हो, डायरेक्ट कर भी सकते हो। 2 देखो 1 से 1 कैंसिल हुआ, 2 बाहर आ गया, cos स्क्वायर x/2 को 1 के अपॉन में किया और इस पूरे के अपॉन में किया, तो क्या बचता है जी, 1/2 इंटीग्रल ई पावर एक्स, 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर x/2, sec स्क्वायर x/2 प्लस, अब देखना इस कोस से एक पावर कैंसिल, बचा कितना 2 और साइन अपॉन कोस तो tan x/2, साइन अपॉन कोस तो tan x/2। अब 1/2 इंटीग्रल e की पावर x इंटू, इसको मैं इधर ले आ रहा हूँ, 2 tan x/2, इसको मैं आगे लिख दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि देखो फॉर्म क्या होती है, e की पावर x fx और fx का डिफरेंशिएशन, tan x/2 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x/2 और x/2 का 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, हो जाएगा एडजस्ट, तो अपने आप कॉन्स्टेंट है, तो लगा दें फॉर्मूला। अब तो लगा दूँ क्या, फिर 1/2 सारे के बाहर है, सारे के बाहर, और अच्छा अभी तो मैंने मल्टीप्लाई भी नहीं किया अंदर, पहले तो, अब तो काम बाकी है भाई, अभी नहीं होगा। 1/2 ऑफ इंटीग्रल, इसको पहले अंदर तो भेजो, क्या हो रहा है, क्या करेंगे पहले, इसको पहले अंदर तो भेजेंगे, तो 2 tan x/2 ई पावर x, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करी प्लस यहाँ भी करो, sec स्क्वायर x/2 ई की पावर x और पूरा ब्रैकेट बंद करके dx, ये करो, ठीक है। अब सुनना आगे, 1/2 अब करते हैं, अब जरा मैं इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ भैया, मैं डायरेक्ट कर दूँ बस, चलो पहले इंटीग्रल को, फिर तो 1/2 भी जाएगा साथ साथ, तो 1/2 2 tan x/2 ई पावर x dx, ये पहले 1/2 इंटीग्रल इतने साथ लिखेंगे, अब प्लस यहाँ लिखेंगे, प्लस 1/2 sec स्क्वायर x/2 ई पावर x dx, और इस 2 से 2 हो गया मेरा कैंसिल, 2 से 2 हमारा हो गया है कितना, कैंसिल, ठीक, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब लगाओ ट्रिग्नोमेट्रिक और ये एक्सपोनेंशियल, अब लगाते हैं, चलो फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसा ही tan x/2, दूसरे का इंटीग्रल e की पावर x का e पावर x माइनस इंटीग्रल पहले का डिफरेंशिएशन tan x/2 का sec स्क्वायर x/2 और x/2 का भी तो होगा 1/2, दूसरे का इंटीग्रल e की पावर x इंटू dx, और प्लस ये रहेगा ऐसे का ऐसे ही सेम 1/2 sec स्क्वायर x/2 e की पावर x इंटू dx। तो हमारे पास बचा सिर्फ कितना, e पावर x इंटू tan x/2 माइनस ये 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रल sec स्क्वायर x/2 इंटू e पावर x dx प्लस 1/2 sec स्क्वायर x/2 e पावर x dx। ये टर्म माइनस में है पूरी, देखो ध्यान से, और यही टर्म प्लस की है, तो पूरा इसका खेल खत्म। सिर्फ क्या बचा अपने पास, e पावर x tan x/2 प्लस कॉन्स्टेंट c
और यही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन कंप्लीट 20 और 21, मतलब अब हमारे 20 तक कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब इस फॉर्मूले वाले जो क्वेश्चन थे खत्म हो गए हमारे। अब देखते हैं 21। ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रल करना है। और अगर कुछ याद हो, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी हो, जिन्होंने देखी होगी उनको पता होगा कि मैं किस बात के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि ई और साइन या ई और कोस, और कोई सी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ साइन कोस की। ई के साथ साइन या ई के साथ कोस अगर मल्टीप्लाई में है तो उस क्वेश्चन को हम अगर ऐसे ही करने बैठेंगे तो यहाँ जाके फंस जाएंगे, क्योंकि रिपीट होता है बार बार। जब बाई पार्ट्स इंटीग्रल का फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो ई के साथ साइन, ई के साथ कोस, फिर रिपीट हो गया कोस साइन, फिर साइन कोस चलता रहेगा। हमने आपके एग्जाम्पल में कराया भी था, ठीक है। तो क्या वो मैंने आपको उस टाइम पे एक नोट लिखवाया था कि ई के साथ साइन या ई के साथ कोस अगर मल्टीप्लाई में है तो उसको पहले हम आई मान लेते हैं, तब वो इजीली सोल्व हो जाएगा, ठीक। दूसरी बात, अगर कोई बच्चा मान लो इसको आई मानना भूल भी गया, ठीक है, और अपना ऐसे ही एज यूजुअल करते गए, तो थोड़ी देर में आपको खुद लगेगा कि यार कुछ तो कमी रह गई है। क्यों? क्योंकि रिपीट होता रहता है बार बार। जब हम फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो ई और कोस, फिर ई और साइन, वो इंटीग्रल खत्म ही नहीं होता। आपको एग्जाम्पल जरूर देखना पहले जाकर, वहाँ पर आपको ठीक समझ आ जाएगा मैं क्या बताने वाला हूँ। तो फिलहाल तो मैं इसको प्रोसेस के अकॉर्डिंग करूँगा कि ई और साइन और या फिर ई और कोस मल्टीप्लाई में है, तो उसको पहले हमको आई मान लेना चाहिए। लेट आई इज इक्वल टू दिस इंटीग्रल। तो जब मैंने आई इस इंटीग्रल को मान लिया है ना, तो मतलब ये हुआ कि मुझे इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है, मुझको आई की वैल्यू फाइंड करनी है। और आई लेट के अकॉर्डिंग हमने इसको आगे पीछे क्यों एडजस्ट किया, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल, ये एक्सपोनेंशियल, टी पहले है, ई बाद में है, तो दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन। करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसा क्या ऐसा ही साइन एक्स, दूसरे का इंटीग्रल ई की पावर 2x का ई की पावर 2x बाई 2 इंटीग्रल कर रहे हैं, माइनस इंटीग्रल पहले का डिफ्रेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रल ई की पावर 2x ई की पावर 2x बाई 2 इंटू डी एक्स, ठीक, प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो 1/2 ई पावर 2x इंटू साइन एक्स, ये 1/2 बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ रह गया cos x ई पावर 2x इंटू डी एक्स। अब देखो इंटीग्रल तो खत्म नहीं हुआ ना, और यही चीज़ दोबारा बन गई। ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। फिर लगाएंगे वही वाला फॉर्मूला। तो i इज इक्वल टू 1/2 ई पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस 1/2। फिर से शुरू करते हैं। फर्स्ट फंक्शन अपनी जगह, दूसरे का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल पहले का डिफ्रेंशिएशन cos x का माइनस साइन एक्स, दूसरे का इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स और प्लस सी पे चलेगा। तो i इज इक्वल टू 1/2 ई पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस 1/2। अच्छा, मैं इसको अंदर ले जा रहा हूँ साथ साथ, 1/2 और 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/4 ई पावर 2x इंटू कोस एक्स, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस, और बाहर से भी आ रहा है तो माइनस 1/2 साइन एक्स ई पावर 2x इंटू डी एक्स प्लस सी। अब ये फिर बन गया, अब ये फिर बन गया। मान लो कि मैंने इसको आई नहीं माना, मैं सिंपल करता चल रहा था, मान लो मैंने आई नहीं माना, तो ये तो फिर बन गया। फिर लगा दो फॉर्मूला आप ये वाला दोबारा। अब क्या होगा, अब कोस में आ जाएगा, फिर लगा देना, फिर साइन में आ जाएगा, तो चलता रहता है। तो इसलिए इसको हम यहाँ पर आई मान लेते हैं, क्योंकि दूसरे स्टेप पे आकर जब हम दूसरा इंटीग्रल कर देते हैं ना, जब मैंने अभी किया है, क्योंकि दूसरा इंटीग्रल करने के बाद क्या होगा, ये जो है ये चीज़ रिपीट होगी 1/2 इंटीग्रल ऑफ दिस। देखो ये बन गया क्या, इंटीग्रल ऑफ दिस, तो इसको अपन आई लिख देंगे इधर, आई 1/2 आई, और अब इसको इधर ले आओ, इधर आई प्लस 1/2 आई, मतलब कि i/2, 1/2 आई i/2, और इधर सिर्फ क्या रह गया 1/2 ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस 1/4 ई पावर 2x इंटू कोस एक्स प्लस सी। इसका एल्सियम लेंगे 2i और i 3i, 3i/2, और देखो इधर से 1/4 कॉमन लेता हूँ, ई की पावर 2x भी कॉमन लेता हूँ,
क्या कॉमन लिया मैंने 1/4 और e पावर 2x, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 sin x माइनस कोस एक्स और प्लस c। हमको निकालना क्या है, i की वैल्यू फाइंड करनी है ना हमको, तो ये क्या करो, इसको उधर भेज दो और ये तो कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, ठीक है। 3 गया अपॉन में, तो इधर बन गया 1/6 e पावर 2x इंटू 2 sin x माइनस कोस एक्स प्लस सी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो आई की वैल्यू फाइंड करनी थी ना, तो आई की वैल्यू ये हो गई, मतलब ये इंटीग्रल की वैल्यू ये हो गई, ठीक। तो कब लगाना है तरीका, आई कब मानना है, जब ई के साथ साइन या ई के साथ कोस मल्टीप्लाई में होते हैं तब। तुरंत नोट करेंगे, देखते हैं 22। और शायद मुझे लगता है कुछ छूट गया है यहाँ पर, चेक 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 चेक, क्योंकि इधर 1/5 है। अब मैं तो चेक करने लगा ना, पहले मिस्टेक हो जाती थी। हाँ मिल गया मेरे को, मिल गया। यहाँ पर 2 मिस हो गया है ना, अपॉन 2 जब इंटीग्रल किया था, तो अपॉन 2 कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, यहीं दिए गए। और अब क्या होगा देखो ध्यान से, ये बनेगा 1/4, ठीक है, दिस इज़ 1/4। तो जब ये इधर आएगा तो इधर 1/4, तो 4i और ये कितना होगा इस बार 5i, ठीक है, और अपॉन कितना होगा 4, और इस बार 4 तो 4 फ्री पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 5 आ जाएगा अपॉन में, तो 1/5। तो अब मैं आंसर चेक करने लगा ना, एक बार एक छोटा सा आंसर मिस्टेक हो गया, पूरी वीडियो खराब, 1 घंटे की। और आपको पता ही है 1 घंटे की वीडियो के चक्कर में तो 4 घंटे लगते हैं मेरे। तो इसको क्या करेंगे हम, अब सही है, अब नोट करेंगे इसको तुरंत। इंटीग्रल साइन इनवर्स 2x/1 + x² इंटू dx। तो एक ही फंक्शन है, और देखो ऐसा तो कुछ नहीं पता चल रहा है कि ये बाई पार्ट्स इंटीग्रल से होगा, अभी तो नहीं पता लगा, क्योंकि फंक्शन ही एक है यहाँ पर, तो इन्वर्स में है वो भी, ठीक है। और एग्जाम में तो क्वेश्चन में ये थोड़ी लिखा आएगा कि इसको बाई पार्ट से करो, फिर कैसे करो, खुद सोचना पड़ता है। तो थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ। इस तरह के क्वेश्चन हमने कभी पहले किए हैं क्या? इस तरह के क्वेश्चन हमने 2 बार कर चुके पहले, अगर आपको ध्यान हो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कर चुके एक तो, और डिफरेंशिएशन में कर चुके फर्स्ट बुक में। इसमें हम कुछ पुट कर सकते हैं, और जो पुट करेंगे ना वो डिफरेंशिएशन वाला टी पुट नहीं करने की बात कर रहा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप उसको देखें, तो मैं इसमें एक्स की जगह कुछ पुट करके एक फॉर्मूला बना सकता हूँ, वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। फिर ये हमने पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। वो जो पुट करना है वो क्या होगा, वो होगा x = tan थीटा। समझ में आ गया होगा जिन्होंने चैप्टर किया हुआ होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और डिफरेंशिएशन में भी किया हमने क्वेश्चन, और ये था भी वहाँ पर दोनों बार। ऐसा करने पर जो हमारा क्वेश्चन था ना, एक्चुअल में वो क्या बन गया, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। और जब किया ही है, पुट कर दिया ना, डिफरेंशिएशन करो, x का dx, tan थीटा का sec² थीटा d थीटा। तो dx की जगह पर कितना आ गया, dx की जगह पर sec² थीटा इंटू d थीटा। अब बहुत ध्यान से देखना, साइन इनवर्स ये बन गया मेरे पास, कितना बन गया, sin 2 थीटा इंटू sec² थीटा d थीटा, ठीक है। अब कुछ याद है क्या, साइन इनवर्स sin 2 थीटा, यानी कि साइन इनवर्स sin x की वैल्यू क्या होती है, x, ठीक है। लेकिन कुछ समझाया था मैंने यहाँ पर बहुत डिटेल में आपको चैप्टर नंबर 2 में, क्या कि कुछ कंडीशंस होती है तभी होती है वैल्यू x, हमेशा नहीं होती। वो सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और मैंने आपको ये बताया था कि अगर कंडीशन गिवन नहीं है तो हम मान लेते हैं कि हाँ ये x उन सब नॉर्म्स को पूरा कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू x हो गई। तो कभी कोई ये कह रहे हैं कि सर ये वैल्यू तो होती नहीं है, हमें पता है, मैंने आपको समझाया हुआ है ITF चैप्टर नंबर 2 में समझाया हुआ अच्छे तरीके से कि कभी कौन रखनी है कब नहीं रखनी। तो साइन इनवर्स sin 2 थीटा, तो हमने मान लिया कि 2 थीटा उस रेंज में आ रहा है, तो 2 थीटा, और इंटू sec² थीटा इंटू d थीटा, 2 बाहर आ गया, तो इंटीग्रल थीटा sec² थीटा d थीटा। अब बनेगा ये आइलेट, देखो ये x का काम कर रहा है, x sec² x dx, मतलब x मतलब एल्जेब्रिक, sec² ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ए पहले है, तो थीटा यानी कि x पहला फंक्शन, और ये दूसरा फंक्शन थीटा एज x। तो क्या होता है तरीका, फर्स्ट फंक्शन जो कर तो दूसरे का इंटीग्रल, और sec² थीटा का इंटीग्रल tan थीटा, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, थीटा का डिफरेंशिएशन 1, जैसे x का 1 होता है ना, ऐसे ही थीटा का 1, और sec² थीटा का इंटीग्रेशन
tan थीटा इंटू डी थीटा और प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो 2 थीटा tan थीटा 1 इंटू टैन थीटा, तो tan थीटा। अब इधर करना है मेरे को tan थीटा का इंटीग्रल, तो 2 थीटा tan थीटा। tan थीटा का क्या होता है याद करो, log sec थीटा प्लस कॉन्स्टेंट सी। 2 को अंदर भेज दो इस वाले को, तो 2 थीटा tan थीटा माइनस 2 log sec थीटा प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब आंसर इंटीग्रल तो हो गया, लेकिन थीटा को रिमूव करके वापस से आंसर लाना होगा मेरे को एक्स में। आंसर वापस किस में आएगा मेरा, एक्स में। उसके लिए मैंने यहाँ से निकाल लिया थीटा का वैल्यू। थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। ठीक, तो यहाँ भी पुट कर देंगे थीटा की वैल्यू हम tan इनवर्स एक्स, और जहाँ tan थीटा है वहाँ रख देंगे हम एक्स। मगर इसका क्या करें, ये तो sec थीटा है, तो इसका हम इलाज ये करेंगे कि 2 थीटा tan थीटा, लोग का फॉर्मूला है कि n log m, तो जो n है वो m की बन जाता है पावर log sec स्क्वायर थीटा, n log m, जैसा पढ़ा हुआ है आपने लोग वाले चैप्टर में। 2 tan थीटा माइनस log। अब एक आइडेंटिटी है जिससे हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी सारा tan में आ गया, अब लिख दो 2 थीटा, और जी थीटा कितना है tan इनवर्स x इंटू टैन थीटा मतलब x माइनस log 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस c। तो फाइनली 2x tan इनवर्स x माइनस log 1 प्लस x स्क्वायर और प्लस c, ये इसका आंसर। 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, इसको नोट करेंगे पहले, फिर देखते हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चन। तो 23 इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स क्यूब, ये ई की पावर में लिखा हुआ है एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। तो ई की पावर एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको हमने आगे पीछे क्यों किया, इसको हमने आगे पीछे क्यों किया, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर आइलेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नहीं देख रहा हूँ, यूवी वाले मेथड से नहीं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से, कि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x स्क्वायर, वो यहाँ रखा हुआ है। 3 कॉन्स्टेंट है, वो तो हो जाएगा एडजस्ट, क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लगा सकते। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना चाहोगे, मान लो कोई ये कहेगी सर इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे, तो उसका प्रॉब्लम क्या आएगी। मान लो मैंने आइलेट के अकॉर्डिंग इसको फर्स्ट मान लिया, तो इसको सेकंड मान लिया, तो फर्स्ट फंक्शन जो का तू, दूसरे का इंटीग्रल, दूसरे का इंटीग्रल आपको इस बार नहीं पता। अब तक क्या था, सिर्फ e की पावर x लिखा होता था तो हम कर देते थे, मगर e की पावर x क्यूब है, e की पावर x क्यूब का इंटीग्रल डायरेक्ट नहीं पता होता हमको। ठीक, इसलिए इसको पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे पुट करेंगे, इसमें x क्यूब को t डिफ्रेंशिएट करेंगे, x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू डी टी, 3 गया अपॉन में, तो x स्क्वायर dx इज इक्वल टू डी टी अपॉन 3। तो जो क्वेश्चन था वो बना e की पावर x क्यूब की जगह t और x स्क्वायर dx की जगह dt बाई 3। तो सिर्फ क्या रह गया अब मेरे पास, अब सिर्फ क्या रह गया e की पावर t dt। ये क्वेश्चन तो एक्चुअल में आइलेट का है ही नहीं, यूवी मेथड का है ही नहीं, तो सिंपल क्वेश्चन था ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का। e की पावर t का e की पावर t प्लस कॉन्स्टेंट c, और t की वैल्यू आप वापस रख दो x क्यूब प्लस c। तो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया है कौन सा, 1/3 e पावर x क्यूब प्लस c। तो ए ऑप्शन करेक्ट। चलो देखते हैं 24 e की पावर x इंटू अंदर मल्टीप्लाई कर दो sec x की, sec x प्लस sec x इंटू tan x इंटू डी एक्स, और देख के बताओ क्या ये बन रहा है क्या, e की पावर x इंटू एफ एक्स और एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो इस तरह क्वेश्चन तो हमको करने आ गए ना, मल्टीप्लाई कर दो अंदर इसकी, तो sec x इंटू ई पावर x डी एक्स, यहाँ पर मल्टीप्लाई करी, अब यहाँ पे करो तो sec x tan x e x डी एक्स। ठीक, अब आइलेट के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल पहले और एक्सपोनेंशियल बाद में करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल e की पावर x का e की पावर x
माइनस पहले का डिफ्रेंशिएशन sec x का डिफ्रेंशिएशन sec x इंटू टेन एक्स और दूसरे का इंटीग्रेशन e की पावर x का e की पावर x, और ये तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा और कट जाएगा प्लस सी, ये पूरा इससे कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा हमारे पास e की पावर x इंटू sec x प्लस सी, e पावर x इंटू sec x प्लस सी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है, क्योंकि 24 क्वेश्चन थे और ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है बाई पार्ट्स इंटीग्रल का। तो मुझे लग रहा है कि आपको वैसे पूरा अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया होगा। इंट्रोडक्शन वीडियो प्लस उसमें हमने एग्जाम्पल किए थे, फिर 7.6 सोल्यूशन पार्ट 1 और पार्ट 2 तीन वीडियो में हमने इसको ख़त्म कर दिया है। जिन्होंने ये तीनों वीडियो देख ली होंगे ना, उनको जरूर ये बाई पार्ट्स इंटीग्रल का पूरा कंसेप्ट और एग्जाम्पल्स क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक, तो जैसा भी आपने फील किया हो कमेंट्स करके बताना एक तो मेरे को जरूर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 7.7 के इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल को लेकर।